देवभूमि के दंगल में जनता जनार्दन का फैसला आ चुका है। नतीजों के बाद राज बदल गया है और एक बार फिर जनादेश ने रिवाज को कायम रखा है। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली हैं। आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। चुनावी दंगल में उतरी प्रियंका गांधी ने जब हिमाचल के लोगों से रिवाज कायम करने की अपील की थी, तो बीजेपी ने इसका पलटवार विकास के दावों से किया था। जयराम ठाकुर समेत हिमाचल के कई बड़े नेताओं ने वोटरों को ये बताने का प्रयास किया था कि हर 5 साल में सरकार बदलने से आम लोगों का कितना नुकसान होता है, लेकिन जनता ने अपने मत से ये साबित कर दिया कि उन्हें हर 5 साल में अपनी सरकार बदलती देखनी है। हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पे उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुँचाई जाएगी। क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती, और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। हिमाचल के दंगल में इस बार कांग्रेस बिना वीरभद्र सिंह के उतरी थी, लिहाजा टेंशन हिमाचल की शांत वादियों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में देखी जा रही थी। लेकिन दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपने नेतृत्व से खुद को साबित करके दिखाया कि हिमाचल में कांग्रेस के सिक्के की खनक अभी धीमी नहीं पड़ी है। जिस तरीके से हमने वादे चुनावों में किए थे, उनको हम सब मिलकर आने वाले समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर आगामी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर चलेगी और नई ऊंचाइयों पे हिमाचल प्रदेश को ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है, उस पर हम कार्य। देखिए, वो गड़बड़ पार्टी ही है और उनका गड़बड़ करने का काम रहता है, मगर इस बारी हम चुकेंगे नहीं। हमने जो दूध का जला पीता है, वो छाछ भी जो है वो फूक फूक कर पीता है। तो हमने अपने पिछली गलतियों से या अपनी कमियों से, गलती नहीं कहूँगा, कमियों से सीखा है और इस बारी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो बड़े एक्सपीरियंस हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, वो हमारे चीफ ऑफ बन के आ रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और सब हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है, वो पुख्ता इंतजाम करेंगे। इस चुनाव के बाद मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ कि बीजेपी भी 2 फाड़ हो सकती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो सरकार बनाने के मंसूबे पानी फिर चुके हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है। आज पूरी कांग्रेस जीत के उत्साह से भरी हुई है। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रयास बीजेपी की ओर से भरपूर हुए थे। बीजेपी का पूरा कुनबा इस जुगत में लगा रहा कि किसी तरह पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन नतीजों ने ये बता दिया कि देवभूमि में अभी रिवाज कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
हिमाचल में बहुमत हासिल कर चुकी कांग्रेस से सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये फिलहाल साफ नहीं है। कांग्रेस की ओर से मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों ही सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ये दावा सूर्य समाचार ने बहुत पहले कर दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ये दो चेहरे ही सीएम की रेस में होंगे। देवभूमि के दिलचस्प दंगल में आखिरकार कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा छू लिया है और हिमाचल का रिवाज कायम रहा। सत्ता हासिल करने के बाद अब कांग्रेस सीएम चेहरे की तलाश में है। इस रेस में मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आ रहा है। हालांकि सूर्या समाचार ने बहुत पहले बता दिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये दो चेहरे सीएम के प्रबल दावेदार होंगे। सूर्या समाचार के खास शो द मुकेश राजपूत शो में मुकेश अग्निहोत्री से ये सवाल भी किया गया था। दूल्हा बनने के लिए कई लोग घोड़ी पे सवार होने के लिए तैयार हैं। मसलन सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, सुधीर शर्मा हो गए, प्रतिभा सिंह होगी। पहले सिर्फ नाम मुकेश अग्निहोत्री का ही चल रहा था। तो ये सत्ता आती दिख रही है इन लोगों को? नहीं, देखो, ये सब हमारे साथी हैं, कोलीग्स हैं। सब लोगों ने चुनाव लड़ा है और इसलिए मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि कौन दूल्हा होगा, कौन आगे जाएगा। द मुकेश राजपूत शो में सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बताया गया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वे सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया था। ऐसी कौन सी खासियत है कि जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखे? नहीं, मेरे को तो देखिए, वो जनता ने नहीं फैसला, जनता तो फैसला कर चुकी है। हाँ। वो तो विधायक बनाएगी, विधायक चुनेंगे। हाँ। अब वो आने वाले वक्त में हाईकमांड क्या सोचता है, इसका फैसला तो हाईकमांड ही करता ही है। बहरहाल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सूर्या समाचार की खबर पर मुहर लग गई और कांग्रेस के सीएम चेहरे की रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में सीएम का सेहरा किसके सर सजता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हिमाचल का जनादेश बीजेपी के लिए सत्ता परिवर्तन का आदेश लेकर आया है। कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ और बीजेपी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। जयराम ठाकुर ने जनादेश का सम्मान किया और कहा कि वो अब विपक्ष में रहकर हिमाचल के विकास के लिए लड़ते रहेंगे। पांच साल के बाद हिमाचल में कांग्रेस लौट आई है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा पार कर दिया, तो पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी मुख्यालय से लेकर सड़क तक जश्न भी मना। तो वहीं 5 सालों तक हिमाचल की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी के खेमे में मायूसी देखने को मिली। हिमाचल चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद 5 साल तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए और पार्टी की हार स्वीकार की। जयराम ठाकुर ने जनादेश का सम्मान करते हुए लोगों का आभार जताया। जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि अब वो मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे और हिमाचल के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। पिछले 5 सालों में हिमाचल को कई योजनाएं देने के लिए जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार का भी आभार जताया। बहरहाल हिमाचल में अब सत्ता की नई कहानी लिखी गई है। 5 साल बाद कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को शिकस्त देकर सत्ता हासिल कर ली है और ये देखना होगा कि अगले 5 सालों में
सूबे के विकास के लिए कांग्रेस सरकार का एजेंडा क्या होता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। जनादेश स्वीकार कर चुके जयराम ठाकुर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सिराज सीट से जयराम ठाकुर ने लगातार छठी बार बंपर जीत दर्ज की है। जयराम ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन जयराम ठाकुर ने सिराज सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। जयराम ठाकुर लगातार छठी बार यहां से चुनाव जीते हैं। सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर को 37,227 मत मिले, तो कांग्रेस प्रत्याशी चेतराम अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जयराम ठाकुर ने लगाया जीत का सिक्सर। जयराम ठाकुर साल 1998 सिराज विधानसभा से पहली बार चुनाव जीते। साल 2003 में जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2007 में एक बार फिर से जयराम विधानसभा पहुंचे। साल 2012 और 2017 में जयराम ठाकुर विधानसभा पहुंचे। जयराम ठाकुर एक बार फिर से छठी बार चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे। बहरहाल बेशक जयराम ठाकुर अपनी सीट बचा गए हैं, लेकिन चुनाव में दिग्गजों के चुनाव प्रचार के बाद भी बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो हिमाचल में इस बार सत्ता तो बदली ही, साथ ही कई बड़े किले ढह गए। प्रदेश के 4 मौजूदा मंत्री चुनाव हार गए, तो कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों को भी चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल की हुकूमत की तस्वीर अब बदल गई है। अब सत्ता नई हो गई है, सत्ता की सूरतें नई होंगी और सिपह सहलार नए होंगे। 2022 के दंगल ने बीजेपी को तो झटका दे ही दिया, साथ ही कई दिग्गजों का मजबूत किला भी ढहा दिया। इस विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के कई मंत्री चुनाव हार गए, तो वहीं कांग्रेस के 2 ऐसे चेहरों को शिकस्त झेलनी पड़ी जो सीएम की रेस में शुमार किए जा रहे थे। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व स्पीकर राजीव बिंदल को शिकस्त झेलनी पड़ी। जयराम सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया भी अपना किला नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सरकार के एक और मंत्री सुरेश भारद्वाज भी अपने गढ़ में बुरी तरह से घिर गए और उन्हें हार झेलनी पड़ी। जयराम सरकार की महिला मंत्री सरवीन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई और शाहपुर विधानसभा सीट पर उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की दिग्गज नेता आशा कुमारी का सियासी करियर डलहौजी सीट पर डगमगा गया और उन्हें हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे कौल सिंह ठाकुर ने भी पार्टी को मायूस किया। कभी सीएम के दावेदारों में शामिल रहे कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। तो ये वो चेहरे थे जिनसे उनकी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इन नेताओं के साथ साथ पार्टी को भी झटका लगा। शिमला से अरुण उनियाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।